बांग्लादेश बनने के 3 साल बाद हुए एक तख्ता पलट में शेख मुजीब की हत्या हो गई थी। लेकिन कई दशक बाद साल 2024 में उनकी बेटी हसीना के खिलाफ कुछ छात्रों ने तख्ता पलट में शेख मुजीब एक बार फिर निशाने पर आ गए हैं। इस दौरान उनकी विशालकाय मूर्ति पर हथौड़ा मारा गया और साथ ही बतौर एक राष्ट्र बांग्लादेश की कहानी लिखने वाले मुजीब की ऐतिहासिक विरासत मौजूदा राजनीति की भेंट चढ़ गई है। साल 2009 से लगातार पीएम पद पर रहने वाली शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, वो भी सिर्फ 45 मिनट के अल्टीमेटम पर। लेकिन सोमवार को जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयारी हो रही थी। हसीना के सामने ही उनकी अलोकप्रियता और तख्ता पलट की कहानी लिखी जा रही थी, लेकिन वह देख नहीं पाई। वह बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि बांग्लादेश की परिस्थितियां बहुत संवेदनशील है। जिस तरह से हालात इस समय बांग्लादेश में बने हुए हैं वह पूर्व और दक्षिणी एशिया के लिए चिंताजनक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इस पर विस्तृत बहस होगी। यह बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे पर सदन में बहस की जाए। बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी चाहिए। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो हमें बांग्लादेश के लोगों को भेजना है वह यह है कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम लोगों के साथ है। हम उनके अपने राजनीतिक भाग्य और अपने प्रतिनिधि का निर्धारण करने के लिए अधिकार के लिए खड़े हैं। यह कहने के बाद हमें स्पष्ट रूप से बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। कुछ परेशान करने वाले रिपोर्ट सामने आ रही है। उम्मीद है कि वहां माहौल शांत हो जाए। वहां स्थिति आने वाले 1-2 दिन में स्थिर हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हमारे देश में शरणार्थियों के आने का खतरा है। वहीं बांग्लादेश में हिंसा और बदलते राजनीतिक हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया और पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की इस उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई इस सीसीएस बैठक में बांग्लादेश में ताजा राजनीतिक हालातों और वहां पर जारी लगातार हिंसा की स्थिति के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। और इससे पहले बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बिगड़ने और हिंसा के बाद शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। हिंसा के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। हिंसक माहौल के बाद शेख हसीना ढाका छोड़कर भारत आ गई है। उनका विमान दिल्ली के निकट गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर उतरा। अब देखना यह होगा कि ये जो बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल देखी जा रही है, जो हिंसा देखी जा रही है, वह क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।